ऑप्शंस ट्रेडिंग दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि लॉस हमारे दिमाग में बैठ चुका है और बहुत लोगों ने बहुत लॉस करा है। हाल फिलहाल में सेबी ने भी बहुत सारे रूल रेगुलेशंस निकाले हैं, लेकिन क्या ऑप्शन से पैसा बनाया जा सकता है? 100% क्यों नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। लेकिन हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत रियलिस्टिक करना पड़ेगा। हम अननेसेसरी के टारगेट अगर ढूंढने जाएंगे ना, तो अननेसेसरी के स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे, और चाहे कितना ही पैसा आप बढ़ा लो, एक टाइम ऐसा आएगा वो वापस आपका पैसा बैक हो जाएगा और वापस आपका पैसा जीरो हो जाएगा। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले स्टॉक के ऊपर ऑप्शन ट्रेड कैसे करें। और जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की दोस्तों बात करता हूं, तो स्पेशली 90% चांसेस है कि मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के बारे में हम बात करते नहीं है, क्योंकि पर्सनली ऑप्शन बाइंग से मुझसे पैसा दोस्तों नहीं बना है। जिस चीज से पैसा हमें बना पाया हूं वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब दोस्तों यहाँ बात करने वाले स्टॉक्स ऑप्शंस के ऊपर। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब हम स्टॉक्स ऑप्शंस की बात करते हैं। पहली बात लिक्विडिटी, दूसरा स्टॉक की अननेसेसरी वॉलेटिलिटी, दोनों को दोस्तों झेलना पड़ता है। और जब हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन आपको कम रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। और जब हम स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी लिक्विडिटी एक इशू है, लेकिन एडवांटेज क्या होता है? प्रीमियम इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। निफ्टी के कंपैरिजन में प्रीमियम परसेंटेज आपको ज्यादा मिलेगी, तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है, तो थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन चीजों को करेंगे बहुत सिंपल। जो काम हम निफ्टी में करते हुए आ रहे थे, बहुत सारी वीडियोस मैंने निफ्टी ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आपको प्रेजेंट करी है, सेम चीज हम करेंगे। और 6 महीने का लगातार देखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे आपके सामने सिमुलेशन के ऊपर, और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है और क्या स्ट्रेटेजी है। तो आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो स्ट्रैटेजी दोस्तों हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस फर्क ये है कि हम निफ्टी के ऊपर इसको इंप्लीमेंट ना करके हम एक स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, और स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार्ट आप देख रहे हैं 2024 से 2024 और अक्टूबर तक का आपको चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि रिलायंस एक महीने में कितना अप डाउन हो जाता है। ये जानने के लिए वेरियस तरीके हैं। या तो आप डाटा एनालिसिस करिए, डाटा देखिए, उसको कंपेयर करिए कि कितना रेंज इसका ऑन एवरेज रहता है। दूसरा हमारे पास एक इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर हमें रेंज बता देता है। आप सभी इस इंडिकेटर को भली भांति जानते हैं जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं। इंडिकेटर का नाम है दोस्तों एवरेज ट्रू रेंज। तो जो भी टाइम फ्रेम आप लगाते हैं ना चार्ट के ऊपर, वो उस टाइम फ्रेम की एक रेंज बता देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर मैंने जानबूझ के मंथली टाइम फ्रेम लगाया है, क्योंकि मुझे जानना है कि एक महीने में कितना वॉलेटिलिटी रिलायंस का रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज एटीआर आप लिखेंगे, एटीआर तब भी आ जाएगा एवरेज टू रेंज। ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक नीचे लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको बता रही है कि क्या क्या वॉलेटिलिटी किस किस टाइम पे रिलायंस की रही है। अब देखिए वॉलेटिलिटी चेंज भी होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसी रहेगी। जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तो साइडवेज टेरिटरी में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है और डाउन साइड में थोड़ी और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, आप सभी जानते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि हम 2024 जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीनों का हम कॉन्टिन्यूसली एक बैक टेस्टिंग करेंगे हमारी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी वीडियो जैसे आप देखते रहेंगे वैसे वैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर मैं जनवरी को मैं अगर ट्रेड लेने वाला हूँ, 24 जनवरी से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, तो बेसिकली दोस्तों ये वाली कैंडल है जिसपे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले मैं सबसे पहले एक छोटा सा काम करूंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एटीआर क्या था, जिससे मुझे एक रेंज पता लगेगी, और उस रेंज को दोस्तों मैं अमूमन ट्रेड कर पाऊंगा नॉर्मली। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर चेकआउट करा, यहाँ मुझे पता लगता है कि यहाँ पर जो एटीआर है, एटीआर की वैल्यू आ रही है 116, और स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 1400 रुपए के आसपास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एटीआर जो है लगभग 120 आप मान सकते हैं राउंड फिगर में, कि 120 रुपए रिलायंस या तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, या 120 रुपए रिलायंस यहाँ से नीचे जा सकता है। तो मोटा मोटा हम मान लेते हैं राउंड फिगर में, देखिए एटीआर से थोड़ा सा ऊपर आप रेंज लेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। तो हमने राउंड फिगर में मान लिया 10%, क्योंकि 1400 रुपए के हिसाब से
10% रिलायंस का होता है 140 रुपीज और एटीआर आ रहा है 116 रुपीज। तो यहाँ पर हम राउंड फिगर में 10% ले लेते हैं कि रिलायंस एक महीने में या तो 10% ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ये इसका एटीआर है यानी एवरेज ट्रू रेंज है। अब इसमें देखिए मार्केट कभी कभार एक्स्ट्रा वॉलेटाइल हो जाता है, एक्स्ट्रा रिएक्ट करता है या ओवर रिएक्ट करता है, तो उस बीच में हमारा स्टॉप लॉस काम आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों एक काम करते हैं, 10% की रिलायंस की एक रेंज बनाते हैं और रेंज बना करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्ले करते हैं। सिंपल सा काम करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो क्या करने वाले ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा सिमुलेशन में। देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक सिमुलेशन में, ठीक है, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है सिमुलेशन की, आपको इसको यूज करना है करिए, नहीं करना मत करिए, आपकी मर्जी, और ये पेड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेटर सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर की बार बार जरूरत पड़ेगी ये एनालिसिस करने में कि क्या इसके अंदर रेंज आ रही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने रिलायंस ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। सबसे पहले मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ट्रेड करने वाला हूँ 25 जैन 2024 वाले कॉन्ट्रैक्ट में। पहला दोस्तों मेरा ट्रेड ये होगा जैन का। ठीक है, ट्रेड स्टार्ट कब होगा? ट्रेड दोस्तों स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, अगर मैं जैन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ तो ये जो दिसंबर वाला जो आखिरी एक्सपायर्ड हो गया, देखिए दिसंबर वाला 28 तारीख को एक्सपायर हुआ होगा, वीरवार ये था, फिर मैं 29 तारीख को ट्रेड लूंगा। ठीक है, लगभग 9:50 10 बजे के आसपास हम ट्रेड लेंगे। पे ऑफ में लगा लेता हूँ इसका। पे ऑफ बेसिकली कहाँ पर आप अपना ट्रेड क्लोज करेंगे, तो ट्रेड हमारा वही 25 तारीख को ही क्लोज होगा। ठीक है, तो ये हमारी दोस्तों एक्सपायरी सेलेक्ट हो गई, नीचे ऑप्शन चयन आ गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा स्पॉट प्राइस कहाँ चल रहा है। तो अगर आप ये देख रहे हैं ऑप्शन चयन में ये आ रहा है, जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वो ग्रीन कलर आपको बता रहा है 26-20 एक लेवल है रिलायंस का इस टाइम पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि 26-20 इसका एटीएम है यानी एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है, लेकिन चार्ट के ऊपर 1200-1400 रुपए हमें दिख रहा था। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको ये समझना चाहिए रिलायंस ने 2024 अक्टूबर में बोनस शेयर इशू करे थे, जिस वजह से उसका जो प्राइस था वो हाफ हो गया था। तो यहाँ पर जो सिमुलेशन है वो क्या होता है, वो फीड हो जाता है, वो उस हिसाब से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली उस टाइम 26-20 का रिलायंस था उस टाइम पर, तो चार्ट में एडजस्ट हो गया, इसी वजह से आपको हाफ प्राइस दिखाई दे रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मुझे पता है इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे। तो एग्जैक्ट उस टाइम 26-20 के आसपास था, राइट। चलिए अब यहाँ पर हमें सिंपल सा काम करना है। 26-20 मान लेते हैं हमारा एटीएम है, या हम इसको 26 मान लेते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, 26 मान लिया, प्लस करते हैं 10%। 10% अगर हम प्लस करते हैं तो क्या फिगर आती है, चेकआउट करते हैं, आ रहा है 2860। तो 2860 के आसपास की हमें कॉल को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 2860 ही फिगर आ रही है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 10% आगे की कॉल को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमने एक रेंज निकाल ली थी एटीआर के बेस पे। अब इसको ऐड पोजीशन कर दिया, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा उसकी हम बात करेंगे। अब हम कैलकुलेटर वापस एक बार ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि 10% डाउन कहाँ आ रहा है। तो 2600 माइनस 10%, ये देखिए, और 10% पे हमें पता लगेगा 2340 के आसपास का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो देखिए 2360 वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक एक लॉट दोस्तों हमने क्या करा है, शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देखिए जो टोटल आपको प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ पर मैक्स जो प्रॉफिट आएगा वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 3325 रुपये मैक्स प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये समझना है, ये 3325 के लिए कितना प्रीमियम लगेगा। नॉर्मली दोस्तों अगर हम आज रिलायंस का इतनी दूर का कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर शॉर्ट करते हैं तो 80,000, 85,000 और 90,000 के आसपास का मार्जिन लगता है। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं ये 3 से 4% के आसपास का रिटर्न हमें शो कर रहा है। ठीक है, 3 से 4% का, तो 80-90,000 आप मान सकते हैं मार्जिन लगता है इस टाइम पर। तो इसको दोस्तों हम मानते हुए कि 3 से 4% का रिटर्न है, इसको दोस्तों हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, स्टॉक्स ओवर वोलेटाइल्ड होते हैं, कोई न्यूज आती है, कोई खबर आता है तो वो एकदम वोलेटाइल्ड हो जाते हैं। और कभी कभार तो हमने ऐसा भी देखा है कि 5-10% की मूवमेंट तो एक ही दिन में आ जाती है। तो हमें ऐसा लगेगा भैया ये तो बहुत रिस्की टास्क है। यस, ऑब्वियसली रिस्की टास्क है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली आपको ये स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए, आपको एक हैजिंग भी लेनी चाहिए। हम सिर्फ ये चेकआउट करने वाले कि बेसिकली अगर ये काम करते तो क्या होता है।
यहाँ पर दोस्तों हम एक स्टॉप लॉस मैनुअली डिसाइड कर लेते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे? हमें देखिए 3,325 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसका डबल लॉस हो जाएगा हम एग्जिट करेंगे। डबल लॉस कितना? 6,600 के आसपास, 6,700 के आसपास। जैसे ही ये लॉस आ जाएगा हम इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट होंगे। अब आप कहेंगे जी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की तो आपने बैंड बजा दी, हम तो सुनते हुए आ रहे हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना होता है। देखिए कोई बैंड नहीं बजिए, ये ऑप्शन सेलिंग है, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होता है और आपको ये समझना है 3,300 का जो आपको दिखाई दे रहा है ना, प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं या प्रीमियम्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रीमियम धीरे धीरे डिके होते हैं। इनको 1 महीना लगेगा डिके होने में, ये आराम से डिके होंगे। और मार्केट 1-2 दिन में वोलेटाइल हो गई तो वो आपको थोड़ा बहुत लॉस दिख सकता है, थोड़ा ज्यादा भी लॉस दिख सकता है। तो इसलिए आपको 2x रखा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 70-80% होती है। आप जाकर के किसी भी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो 70-80% चांसेस है मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा। साथ में आप सिग्मा देखिए, सिग्मा भी आपको दिखा रहा है कि मार्केट इस रेंज में रहने की जो प्रोबेबिलिटी वो हाई है, ठीक है। तो हमारा रूल बड़ा सिंपल है, जैसे ही 2x 2 गुना जितना प्रीमियम हम कमा रहे हैं उसका 2 गुना लॉस होगा, हम एग्जिट कर जाएंगे और अदरवाइज हम इसको प्ले करते रहेंगे। सेकंड हमारा जो एग्जिट है वो है रेंज। अगर रेंज के आसपास आ गया, जैसे कि इधर के आसपास आ गया और यहाँ के आसपास आ गया और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और हमें पूरा प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, तो जो भी उस टाइम चल रहा होगा हम एग्जिट करेंगे अगर ये पॉइंट्स के आसपास मार्केट आ जाता है। तो दोस्तों इसको एक बार चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा इस महीने अगर इस पे ट्रेड लिया जाता। हालांकि हैजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हैजिंग नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सिंपल सी चीज करके हम सिर्फ चेकआउट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए उसको इंप्लीमेंट करिए डायरेक्ट जा करके, क्योंकि रिस्क दोस्तों है। मार्केट एकदम वोलेटाइल हुआ, एकदम मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड रिस्क का पोटेंशियल रहता है। तो चलिए एक दिन इसको आगे करते हैं। प्रॉफिट्स देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं 762 रुपए एक दिन के अंदर ही प्रीमियम डिके हो गया, ठीक है। एक एक दिन करके दोस्तों मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। 962, ठीक है, 1250, 1800 आ गया, 2000 प्रॉफिट, 2100 प्रॉफिट। अब देखिए थोड़े प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, थोड़ा सा हमारा लॉस आ गया है, लेकिन फिर प्रॉफिट में आ गए हम 2500, 3000, 3200। ये दोस्तों प्रॉपरली प्रॉफिट हमारा आ चुका है। तो वो 3300 के आसपास का जो हमें प्रॉफिट चाहिए था कंप्लीट आ चुका है। चलिए ये मंथ जो है हमारा प्रॉफिटेबल था, इसको रिसेट करते हैं। देन उसके बाद हम नई स्ट्रेटेजी लगाते हैं। अब हम लगाएंगे, देखिए ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी 26 जैन से, एक्सपायरी होगी फैब वाली, फैब 2024 की एक्सपायरी। पे ऑफ भी होगा हमारा फैब पर, ठीक है ना, 29, ठीक है। और थोड़ा सा इसको 30 मिनट आगे करके ऑप्शन चैन ओपन करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक काम फिर वही करेंगे, 10% ऊपर 10% नीचे। तो ऑलमोस्ट अगर हम 10% इसमें लगाते हैं 270 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। तो एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है। कैलकुलेटर, एटीएम चल रहा है 2780 प्लस 10%, 3060 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट हमें शॉर्ट करना है। तो 3060 तो नहीं है, लेकिन 3040 है, इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको दोस्तों हमने शॉर्ट कर दिया। वापिस कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 2780 माइनस 10%, तो फिगर आ गई 2500, ठीक है ना। 2500 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोस्तों में क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी बन गई है। अभी भी आपको 3100 के आसपास का प्रीमियम दिखाई दे रहा है। तो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट दोनों डिसाइडेड है, आप सभी जानते हैं। तो हम इसको एक दिन आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखिए अगले दिन ही आपको 6100 का लॉस आया, क्योंकि रिलायंस ने एकदम रिएक्ट करा था और एकदम वो ऊपर गया था, इसी वजह से नुकसान हुआ। रिलायंस एकदम 3-4-5% ऊपर गया, जिस वजह से मार्केट एकदम वॉलेटाइल हुआ और आपको फैब मंथ के अंदर 6100 रुपए का प्रॉफिट आएगा। अब इस टाइम पर पता क्या होता है, जो नया ट्रेडर होता है ना, जिसको मार्केट की बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है, धीरे धीरे आती है, वो यहाँ पर इरिटेट होता है। वो मार्केट से कहता है बेकार चीज है, सब बेकार की बात है। और इस तरीके के ट्रेड में वो कहता है मेरे 2 महीने खराब हो गए, मुझे पैसा तो मिला नहीं और बल्कि नुकसान और हो गया, क्योंकि पिछले महीने तो 3300 कमाए थे, यहाँ 6000 का नुकसान हो गया, तो माइनस 3000 चले गए, है ना। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70-80% है, तो बीच बीच में लॉसेस तो जाएंगे ही, राइट। चलिए लॉस हो गया,
कोई बात नहीं, लॉस बुक करते हैं, खत्म करते हैं भाई। फेब मंथ हमारा लॉस में था और इसको हम रिसेट करते हैं। अब अगले महीने वाली ट्रेडिंग पे जाएंगे। एक चीज दोस्तों हमेशा समझना, अगर किसी मंथ ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है तो अगले मंथ के अंदर प्रीमियम ऑटोमेटिक अच्छे मिलते हैं। क्यों अच्छे मिलते हैं? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हुआ इस महीने, इसी वजह से तो लॉस हुआ। और मार्केट में जब भी वॉलेटिलिटी आती है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो बढ़ जाते हैं। तो अगले महीने यानी मार्च वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रीमियम्स हाई मिलेंगे। तो जो लॉसेस आपको यहाँ पर हुए हैं उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट अगले प्रीमियम कर सकते हैं। अब चेकआउट करते हैं कि क्या होता है। अब एक काम करते हैं, फेब मंथ की जगह अब हम मार्च में आते हैं। ठीक है, एक महीना पैसा कमाया, दूसरे महीने डबल गवा दिया। सारी कैलकुलेशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। मार्च के अंदर आए, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी कब इंप्लीमेंट करेंगे? हम करेंगे मार्च 1 तारीख को। ठीक है, पे ऑफ रहेगा हमारा, जो एक्सपायरी है वो हमारा पे ऑफ रहेगा। और 30 मिनट के बाद ऑप्शन चैन खोलते हैं, देन उसके बाद हम लगाते हैं। अब एटीएम मार्केट में कहाँ है? अब 2960 के आसपास मार्केट आ गया, तो मोटा मोटा 300 रुपए के ऊपर हमें लेना पड़ेगा। तो 3300 से थोड़ा सा नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट करते हैं। देखिए 3280 वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करते हैं, ये 10% अबोव वाला ही है, ऐड करते हैं। और यहाँ पर 2660 वाला कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट करते हैं। ठीक है, 2 कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हमने शॉर्ट कर दिए। देखते क्या थोड़ा सा प्रीमियम हमें ज्यादा मिले, बहुत ज्यादा नहीं मिले, 3500 का प्रीमियम मिल रहा है। चेकआउट करते क्या रहता है। ठीक है, बढ़ाते हैं। ठीक है, 600 1000 का प्रॉफिट, 1600 1900 2100। और मार्केट रुका हुआ है, और जितना मार्केट रुका रहेगा उतनी जल्दी डिके होगा, और हमें पूरे 3500 200 आ गए। ठीक है, तो 2 महीने हमने पैसे बनाए, 1 महीना लॉस करा, अभी भी ब्रेक इवन पे कमाया, अभी भी कुछ नहीं है। 3 महीने हो गए, अभी कुछ नहीं कमाया। फिर बढ़ाते हैं, अब आगे चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे अप्रैल मंथ, उसके बाद 29 मार्च से स्टार्ट करेंगे। पे ऑफ रहेगा हमारा 25 अप्रैल का। ठीक है, 30 मिनट के बाद गेट ऑप्शन चैन, और देखते हैं मार्केट का है। मार्केट 3000 पर है, ठीक 300 पॉइंट ऊपर की कॉल बेचेंगे, 300 पॉइंट नीचे की पुट बेचेंगे, जैसे कि हमने एटीआर में देखा था जो हमारी रेंज थी। तो यहाँ देखिए ये वाली हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और 2700 वाली ये वाली शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, कितना प्रीमियम मिल रहा है? 2300। बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर पैसा बन गया तो हम ऑल ओवर प्रॉफिटेबल हो गए, आप सभी जानते ही है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आ रहे हैं 550, और बढ़ा रहे हैं इसको आगे। अभी एक भी दिन लॉस में नहीं गया है, जहां से स्ट्रेटेजी यूज करी इंप्लीमेंट करी थी वहीं से प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली बने हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट आ गया, ऑल ओवर प्रॉफिटेबल आ गए। 1 महीने का 6000 का लॉस जरूर हुआ था, लेकिन 3 मंथ लगातार प्रॉफिटेबल थे। चलिए, उसके बाद हम लगाते हैं अगला कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट है मई वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टार्ट हम करेंगे 26 तारीख से, पे ऑफ रहेगा 30 में। ठीक है, ऑप्शन चैन खोलते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी मार्केट 2940 के आसपास है, तो 33 से थोड़ा सा कम, 3240 नहीं, 3240 नहीं होगा, हाँ यस 3240 होगा। इसको लगाते हैं, शॉर्ट करते हैं, और यहां पर लगाएंगे ये वाला दोस्तों शॉर्ट कर देते हैं 2680 वाला। 2 कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हमने शॉर्ट कर दिए। प्रीमियम 2900 के आसपास है, 2900 के आसपास का प्रीमियम है। देखते हैं पैसा बनता है नहीं बनता। चलिए, अगले दिन ही पैसा बन गया, टाइम डिके हो गया, प्रीमियम डिके हो गया। अभी देखिए लॉस आ रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस आपको डिसाइडेड है। 2900 का प्रीमियम है, डबल यानी लगभग 6000 के आसपास हम एग्जिट करेंगे, और अभी 6000 नहीं आया है, स्टिल वेट कर रहे हैं, प्रीमियम्स डाउन हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल हो गए, और मेरे ख्याल से पूरा पैसा बन जाएगा। ठीक है, एक लॉस था 6000 का, 4 महीने प्रॉफिटेबल। चलिए एक मंथ और चेकआउट करते हैं। अब ये मंथ बड़ा क्रूशियल मंथ है। पता है क्यों क्रूशियल है? क्योंकि इस टाइम थे सेंटर के इलेक्शन का रिजल्ट जून में। ठीक है,
एग्जिट पोल भी थे और रिजल्ट भी था, दोनों चीजें थी, मार्केट ओवर वॉलेटाइल था। इस कंडीशन में रिलायंस ने कैसा परफॉर्मेंस दिया चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपायरी हम लगाएंगे 27 जून की, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे, 31 तारीख को हम ट्रेड लेंगे और पे ऑफ रहेगा दोस्तों 27 जून का, ठीक है। ऑप्शन चेन लगाते हैं। अब नॉर्मली देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो प्रीमियम्स है ना वो हाई हो जाते हैं। जब प्रीमियम्स हाई हो जाते हैं तो आपको भी या तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए ऐसी कंडीशंस में, और हैजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैजिंग को कंसीडर आपको करना चाहिए, और ट्रेड ना ले ऐसी कंडीशन में तो ज्यादा बेटर होता है। फिर भी हम चेकआउट करते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। तो 33-20 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको शॉर्ट करते, नहीं 33-20 नहीं, 29 पे था ना मार्केट, तो 3200 के आसपास ये वाला दोस्तों हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ हम 2600 वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करते हैं। देखिए प्रीमियम हाई हो चुके हैं, प्रीमियम काफी हाई हो चुके हैं। देखिए 7000 का प्रीमियम अभी मिल रहा है, नॉर्मली हमें 3000-3500 का प्रीमियम मिलता था, प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो जब प्रीमियम दोस्तों डबल हो गया है तो ऑब्वियसली रिस्क भी बढ़ गया है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आए तो अपनी क्वांटिटी आपको कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस यहाँ लॉस होगा तो वो 6000 का लॉस नहीं होगा, 14000 के आसपास का लॉस होगा। तो हम अपनी क्वांटिटी को कम कर ले। वैसे तो हम एक ही लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो मल्टीपल लॉट पे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए या तो हैजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ना लो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो सिर्फ एक बार बैक टेस्ट करके सिर्फ देख रहे कि होता क्या बेसिकली, तो हम ये सिर्फ चेकआउट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। जो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट थे वो थे 4 तारीख को बेसिकली। वैसे तो देखिए प्रीमियम डिके हो रहे हैं, 3 तारीख को प्रीमियम डिके थे, लेकिन हम ये देखने वाले कि 4 तारीख को क्या रिएक्ट करता है, क्या 14000 का लॉस आता है या नहीं आता, क्योंकि हमारा प्रीमियम 7000 का था। तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 4 तारीख को लॉसेस आने चाहिए, मार्केट काफी वॉलेटाइल हुआ था, एकदम मार्केट नीचे भी गया था। तो ये देखिए 4 तारीख को लॉसेस आगे, देखिए 8600 तक के लॉस आ गए, लेकिन हम स्टिल वेट करेंगे 14000 के लॉस तक। और यहाँ पर देखिए 14000 का लॉस अभी नहीं दिखाई दिया है, 7000, 1100, ठीक है। अभी भी दोस्तों जो प्रीमियम है उसके डबल का एसएल नहीं आया है और वापस प्रीमियम डिके हो गया है। इलेक्शन के रिजल्ट जा चुके हैं और मेरे ख्याल से हमें पूरा पैसा यहाँ पर बन जाएगा। गॉट इट, पूरा पैसा बन गया। 6 महीने का दोस्तों बैक टेस्ट करा, 1 महीने में डबल गए, लेकिन लगातार 5 महीने के अंदर पैसा बना। यही दोस्तों सिंपल सी चीज ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम करें तो पैसा बनाया जा सकता है। बस इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक ब्लैक स्वैन इवेंट, कोई मार्केट ओवर रिएक्ट कर गया किसी वजह से, तो आपके पास हैजिंग होनी चाहिए, तो हैजिंग को कंसीडर करें। मैं निफ्टी के ऊपर आपको इसलिए दिखाता हूं क्योंकि निफ्टी के ऊपर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं हैज करने के लिए, तो मैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकता हूं हैजिंग के लिए। दूसरा, अगर आप स्टॉक्स के ऊपर भी कर रहे हैं तो आप इंडेक्स को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस ऊपर नीचे होगा, ऑब्वियसली निफ्टी ऊपर नीचे होगा। तो हैजिंग के लिए आप निफ्टी को यूज कर सकते हैं, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, और रिलायंस के ऊपर जो आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर स्पेसिफिक किसी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं हुई और अगर ग्लोबली कोई इशू हो रहा है तो वो आपको हैजिंग काम आएगी आपके, ठीक है। दूसरा, हैजिंग करने के तरीके बहुत सारे हैं। मंथली एक्सपायरी के ऊपर ही आप ऑप्शन सेलिंग करके भी हैजिंग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सिंपल एनालिसिस करिए, सिंपल चीजों को दोस्तों यूज करेंगे तो पैसा बनाना मार्केट में बहुत आसान, बहुत इजी हो सकता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट और अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी स्टॉक के ऊपर कि सेम स्ट्रेटेजी को मैं किसी एक स्टॉक के ऊपर बैक टेस्टिंग करूं, तो वो भी दोस्तों जरूर आप मुझे भेजिए। और वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स के लिए। तो जो स्ट्रैटेजी दोस्तों हमने रिलायंस के ऊपर देखी है ना, कुछ कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती स्ट्रैटेजी हमने निफ्टी के ऊपर डिजाइन करी है, लेकिन कोर्स के अंदर क्या मिलता है कि एग्जैक्ट एंट्री एग्जैक्ट एग्जिट कहाँ होना चाहिए, आप हैजिंग कैसे करेंगे, हैजिंग के साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो कोर्स हमने दिखाया इसकी खास बात पता है क्या है, जो आपका ट्रेडिंग का पैसा है ना वो बैकएंड में कैसे ग्रो होगा उसका पूरा प्लान आपके साथ शेयर करा है। तो जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेकेड ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट प्लस ऑप्शन सेलिंग दोनों को कंबाइंड करेंगे तो आपके रिटर्न इनहेंस हो जाते हैं। तो उसके ऊपर दोस्तों 2 मेथड मैंने इस कोर्स के अंदर बताया है मनी मैनेजमेंट में, वो आप देख सकते हैं।
और दोस्तों मेरा हमेशा मानना है कि बाजार में पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं रहा तो बनेगा क्या। तो मेरा दोस्तों बहुत बार मैं ये बात बोलता हूँ, तो इसी वजह से जब मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई तो स्ट्रैटेजी के अंदर सेकंड ही वीडियो आपको मिलती है रेडी फॉर क्रैश। मार्केट अगर क्रैश के लिए जा रहा है, किसी भी रीजन से जा रहा है, भाई मेरा पैसा मैं जीरो करने के लिए नहीं आया बाजार के अंदर, तो मेरा कि पैसा कैसे प्रोटेक्ट होगा। देखिए रिस्क है, ऐसा नहीं है कि पैसा डाउन नहीं होगा, पैसा डाउन होगा लेकिन हम जीरो नहीं करने वाले पैसे को, राइट। तो पूरा आपको रेडी फॉर क्रैश के लिए पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझाया, और बेफिक्र रहिए, ब्लैक स्वेन इवेंट आने दो। जब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, मान लेते हैं कि अगले दिन मार्केट 20% डाउन है या 15% डाउन है, तब भी आपका पैसा इस स्ट्रेटजी में जीरो नहीं होगा, बल्कि आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो वो दोस्तों मैंने इसके अंदर सिखाया है। सिमुलेशन बैक टेस्टिंग मैंने आपको दिखाई है, जिस तरीके से मैंने ऑब्स्ट्रा में आपको दिखाई है। मैंने खुद जो अपना लाइव ट्रेड लिया हुआ था उसका दोस्तों मैंने एक एग्जांपल दिया है। मनी मैनेजमेंट आपको बताया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंपैक्ट, ट्रेड करने जाते हैं ज्यादातर पैसा ब्रोकर के पास चले जाता है, गवर्नमेंट के जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस है, कॉस्ट है, उनके पास चले जाता है। तो हमने दोस्तों ऐसा प्लान बनाया है कि कितने लॉट से कितना ट्रेड लिया जा सकता है, कितने प्रॉफिट की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उस एक्सपेक्टेशन अगर हम पूरी कर लेते हैं तो कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगने वाला है, उसका पूरा प्लान दोस्तों आपको समझाया है, ताकि आपका कमाया हुआ पैसा ब्रोकर और गवर्नमेंट के जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर ना चले जाए। तो उसका दोस्तों पूरा प्लान हमने आपको समझाया है। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है। साथ में इस कोर्स में दो स्ट्रेटेजी मिलती है, एक पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग और एक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी। तो आप दोनों में से जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे सजेशन है कि दोनों में से किसी एक को यूज करना। और अगर आपको साइकोलॉजी का थोड़ा सा इशू है, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो आपके लिए स्टार्टिंग के लिए पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें ज्यादा साइकोलॉजी आपकी नहीं हिलेगी, लेकिन इंट्राडे वाले में अगर 3-4 स्टॉप लॉस लगातार लगे तो आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है। वैसे दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में 0.5% का स्टॉप लॉस है इंट्राडे वाली में एक दिन में। तो अगर लगातार 5 स्टॉप लॉस भी लगते हैं तो 2.5% ही कैपिटल आपका जाता है, 2.5-3%, उससे ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी काफी लोगों की साइकोलॉजी हिल जाती है। तो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी अगर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है तो आपका काम हो जाएगा। तो इस कोर्स का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप जाकर के इसको एनरोल कर सकते हैं। 2-3 महीने के लिए हमने इसका प्राइस कम रखा है, आगे आने वाले महीनों में इसके प्राइसेस हम इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स है और रेगुलर फॉलोवर्स है जो हमें काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको हम इनिशियल बेसिस पे जो बेनिफिट दे सकते हैं वो उनको दे दे। तो हमने 3 महीने डिसाइड करे थे कि 3 महीने तक हम कोर्स का प्राइसेस एक नॉमिनल प्राइसेस पे रखेंगे, और उसके बाद हम उसको धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने हमारे थ्रू फायर्स के अंदर अकाउंट ओपन कराया है और अगर आपकी इच्छा थी तो आपने करवाया, जबरदस्ती नहीं है, और आप एक एक्टिव ट्रेडर है, आपका अकाउंट एक्टिव है, आप उसके ऊपर रियलिटी में ट्रेड करते हैं, तो आप हमें, मैं आपको एक मेल दे रहा हूँ, टीसी ऑप्शन सेलिंग करके एक मेल है डिस्क्रिप्शन पे, आप उस मेल के ऊपर हमें लिखिए कि हमने आपके अकाउंट के ऊपर आपके लिंक से हमने अकाउंट ओपन कराया था और हमें पसंद है फायर्स का जो भी प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पसंद है, आप रेगुलर यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, जबरदस्ती यूज नहीं करना है, अगर कर रहे हैं तो आप मुझे लिख के भेजिए। हम इस कोर्स के लिए आपको एक कोड देंगे स्पेसिफिक आपके लिए, और उस कोड को लगा करके ये कोर्स आप 1 रुपीज में बाय कर सकते हैं, 1 रुपए में आप ये ले सकते हैं। तो जिन्होंने अकाउंट ओपन कराया है ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए है, और कोई अगर कराना भी चाहता है फायर्स में अकाउंट ओपन, आपको ब्रोकर अच्छा लगता है, तो आप अकाउंट ओपन कराइए, और अगर आप एक्टिव ट्रेडर है उसके ऊपर, देन आप हमें मेल करिए, हम ये कोर्स और आगे आने वाले सभी कोर्स इसी तरीके के डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको देते रहेंगे। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है स्टॉक ऑप्शन सेलिंग में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।